साधकों के द्वारा यह भी प्रश्न आया है गुरुजी कि मंत्रों की सिद्धि हुई है कि नहीं। जिस मंत्र की हम साधना कर रहे हैं वह मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं, यह किस प्रकार ज्ञात हो। जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, यह हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, सबसे पहला सवाल तो इस पर यह उठता है कि वह मंत्र किस गुरु ने दिया है और उस गुरु को विन्यास सिद्ध है या नहीं। यदि आपको सिद्ध गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ है या सिद्ध कुल से प्राप्त हुआ है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, और आप उसकी विधिवत साधना उस गुरु द्वारा बताई पद्धति से करते हैं, तो तय मानिए मंत्र सिद्ध होता ही है। अब मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी जो उत्तर है ये वही गुरु देगा जिसने आपको वह साधना दी है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ है, तो इस पर देखिए मंत्र अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो कि मनोकामना पूर्वक होती है, और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें प्रत्यक्षीकरण होता है। कुछ साधना ऐसी है जहां प्रत्यक्षीकरण वचन है, सिद्धि है, और साधना का एक स्तर यह भी है जहां केवल मनोकामना पूर्ति ही सिद्धि माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मनोकामना विशेष से किसी देव शक्ति की आराधना करता है तो वह मनोकामना की पूर्ति ही उसकी सिद्धि है। लेकिन जहां तक बात प्रत्यक्षीकरण की और सिद्धि की बात आ जाती है, वचन की बात आ जाती है, तो यह एक दूसरा स्तर है। यह दूसरा स्तर है, इसलिए हम एक छोटे से मंत्र पर जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कवच, किसी भी प्रकार का कवच, क्योंकि तंत्र जो है, तंत्र बिना कवच के प्रवेश निषेध है। तंत्र में प्रवेश करने के लिए, तंत्र जगत में प्रवेश करने के लिए आपके पास कवच होना ही चाहिए, कवच सिद्ध होना चाहिए। सबसे पहले गुरु को, अपने शिष्य को कवच सिद्ध कराया जाता है। जब कवच सिद्ध हो जाता है तभी जाकर के आगे की अन्य साधनाएं उसको प्रदान की जा सकती हैं। तो यदि आपने कवच की साधना करी है, जैसा कि साबर मंत्र में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के रक्षा मंत्र मिलते हैं, कवच मिलता है, तो वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ है, इसका एक प्रयोग यह होता है कि आप जब कवच, यदि आपको सिद्ध हुआ, आपने जितने दिन की साधना थी उतने दिन की साधना आपने करी, और आपको प्रयोग करना है, तो वो जो कवच है, उस कवच में देखिए वो कवच किस किस अंग पर, किस किस व्यवस्था पर लागू हो रहा है, उस मंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होता है। आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखिए, इसका सरल तरीका यही है, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखिए, किसी बीमार व्यक्ति को देखिए, किसी ऐसे बच्चे को देखिए जो नजर या किसी प्रकार की बाधा से पीड़ित है, और आप अपने रक्षा कवच को 21 बार पाठ करके, जल को अभिमंत्रित करके, आप प्रार्थना करके, उस रक्षा कवच की समस्त देव शक्तियों से प्रार्थना करके, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, जिस व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, आप वह जल उसको पीने को, छिड़कने को दे दीजिए। कुछ ही क्षणों में वो ठीक हो जाएगा। निश्चित रूप से हमने ऐसे कई मंत्र दिए हैं, हमारे कई स्टूडेंट्स इस समय काम कर रहे हैं जो रक्षा कवच के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को ठीक कर लेते हैं। तो आपके कार्य का परिणाम ही बताता है कि आपको मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। यदि रक्षा का मंत्र है, कवच है, रक्षा कारक मंत्र है, तो तय मानिए नकारात्मक ऊर्जा से तत्काल मुक्त होना चाहिए, नकारात्मक व्यवस्था से मुक्त होना चाहिए, नकारात्मक रोगों से मुक्त होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो रोग फिजिकल है, ठीक है, आप किसी की हड्डी टूट गई है और आप उसके ऊपर कवच चलाएंगे तो उसका पैर नहीं जुड़ने वाला है, ये मूर्खता है। इस प्रकार का प्रश्न करना, विचार करना भी मूर्खता है, लेकिन लोग करते हैं, इसलिए बोलना आवश्यक है। तो जो फिजिकल रोग है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अब, लेकिन जो एनर्जिकल रोग है, जो कि फिजिकल नहीं है, जो कि ऊर्जा के माध्यम से है और नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से है, तंत्र द्वारा है, आरोपित किया हुआ है, तंत्र प्रयोग है, इन सब व्यवस्थाओं पर रक्षा मंत्र सीधे काम करते हैं। आप इसका प्रयोग कीजिए, 11 बार 21 बार उसका जप करें, और इसको जल में अभिमंत्रित करके, शुद्ध जल हो सके तो गंगा जल में अभिमंत्रित करके दे, और आप देखिए कुछ देर में उसको लाभ होगा। निश्चित रूप से उस पेशेंट को लाभ होगा, वो कहेगा मुझे लाभ हो रहा है, मान के चलिए आपका मंत्र शुद्ध है। यही एक तरीका है मंत्रों को इसकी सिद्धि जानने का। और फिर अलग अलग मंत्रों की सिद्धि के अलग अलग प्रमाण होते हैं। जैसे यदि आपकी मंत्र की सिद्धि यदि किसी प्रकार के प्रत्यक्षीकरण की है, वचन की है, तो निश्चित रूप से वही आपकी सिद्धि है, वो आपको ही पता चलेगी। और किसी अन्य व्यक्ति के सिद्धि के बारे में जान पाना यह भी बहुत कठिन कार्य होता है, ये अत्यंत दुर्लभ कार्य है। तो मंत्र की सिद्धि उसके प्रमाण से पता चलती है, उस गुरु के माध्यम से दी हुई साधनाओं के माध्यम से जो शक्ति है वह कितने % जमीन पर काम कर रही है, उसका कितना लाभ हो रहा है आपको अपने जीवन में, और आपके द्वारा लाभ जिनको दिया जा रहा है उन लोगों के जीवन में, इससे पता चलता है कि मंत्र कैसे सिद्ध हुआ।